चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी कैसी होगी, इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं कि वो इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी, तो इसका मतलब क्या है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, वे प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, और यू कैन से व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांड का जो चेंज होता है प्राइस से ज्यादा होता है, मतलब कहीं ना कहीं इलास्टिक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब डिमांड पर ज्यादा असर पड़ता है। और इनइलास्टिक वर्ड क्या डेफिनेशन थी इनइलास्टिक की, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन प्राइस। मतलब अगर मैं सीधे साधे सरल अक्षरों में बोलूं तो इनइलास्टिक मैं कहां यूज करता हूं, जब डिमांड पर कम असर देखने को मिलता है, डिमांड पर कम अफेक्ट पड़ता है। मतलब इलास्टिक एक बार रिकॉल दिलवा रहा हूं बस आपको, इलास्टिक का मतलब क्या है, व्हेन या मोर इफेक्ट ऑन डिमांड, और इनइलास्टिक का मतलब क्या है, लेस इफेक्ट ऑन डिमांड। अगर डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो इलास्टिक, कम इफेक्ट पड़ता है तो इनइलास्टिक। ठीक है जी। अब आइए जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनइलास्टिक को मैं हो सकता है लेस इलास्टिक भी बोलूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नाउ सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखिए, जिस कमोडिटी के जितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, एग्जांपल देता हूं आपको, कोल्ड ड्रिंक, कोक, इसके इतने सब्स्टिट्यूट्स हैं, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, लिम्का, और लोकल सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत आते हैं। तो इनके अगर हल्का सा भी प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बट जिस चीजों के सब्स्टिट्यूट्स कम हैं या है ही नहीं, जैसे रेलवे, अब रेलवे का सब्स्टिट्यूट क्या है, बाय एयर या बाय रोड, बट रेलवे के प्राइसेस बढ़ने से उतना उसकी डिमांड पर असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके उतने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। तो मतलब अगर किसी चीज के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर किसी चीज के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो जो उसकी डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिक। बट अगर किसी चीज के लेस सब्स्टिट्यूट्स हैं, कम सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो जो उसकी डिमांड है वो क्या होगी, इनइलास्टिक, और यू कैन से लेस इलास्टिक। बात समझ में आ गई। तो जिस चीज के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होगी, जितने कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे उसकी डिमांड उतनी ही लेस इलास्टिक होगी। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अब देखिए, पोस्टपोन मतलब डेफर करना, फ्यूचर में यूज करना। मेडिसिन है, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी, अभी आपको लेनी है फटाफट, अर्जेंट, क्या आप उसका यूज पोस्टपोन कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब वो कितनी ही महंगी मेडिसिन हो, आपको उस मेडिसिन को परचेज करना पड़ेगा, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो अब वो उसके प्राइसेस चाहे डबल हो जाए, चाहे ट्रिपल हो जाए, या 10 टाइम्स हो जाए, आपको उसे परचेज करना है तो करना ही पड़ेगा, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो जब पोस्टपोन करना किसी चीज को पॉसिबल नहीं है, पोस्टपोन करना किसी चीज को पॉसिबल नहीं है, तो डिमांड उसकी इनइलास्टिक, मतलब डिमांड पर बहुत कम असर देखने को मिलता है। बट अगर पोस्टपोन करना पॉसिबल है, आप कार लेने गए, आप जो कार लेने गए थे 5 लाख रुपए की थी, आपको पता था, बट जब आप वहां पहुंचे तो आपको पता लगा प्राइस उसके 8 लाख हो चुके हैं, 3 लाख प्राइसेस बढ़ चुके हैं। यूज करना बिल्कुल भी अभी इतना अर्जेंट नहीं है, आप उसके यूज को पोस्टपोन कर सकते हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो उसकी डिमांड जो है वो क्या हो गई, आपकी इलास्टिक। तो बेसिकली जब किसी चीज का पोस्टपोन करना पॉसिबल ना हो तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक, बट अगर कोई चीज ऐसी है जिसका यूज हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक। लेवल ऑफ प्राइस, परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, मैच बॉक्स, माचिस की जो डब्बी है, पहले 50 पैसे की आती थी, अब 1 रुपए की हो गई, प्राइस डबल हो गए।
50 पैसे की चीज कितने की हो गई? 1 रुपए की, प्राइस डबल हो गया। आईफोन सपोज 60,000 का है और वो 1 लाख का हो गया। अब दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करिए। जब माचिस की डिब्बी 50 पैसे से 1 रुपए की हुई, प्राइस डबल हुआ, आईफोन 60,000 से 1 लाख का हो गया। उसके प्राइसेस डबल नहीं हुए, थोड़े कम ही इंक्रीज हुए, बट माचिस की डिमांड पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आईफोन की डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि माचिस का जो लेवल ऑफ प्राइस है वो बहुत कम है, 50 पैसे, डबल हो भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आईफोन का प्राइस ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि अगर उसके प्राइस और बढ़ गए तो कस्टमर के लिए वो अनअफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो लेवल ऑफ प्राइस अगर लो है तो डिमांड पर एज सच इतना फर्क देखने को नहीं मिलता, बट अगर लेवल ऑफ प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है तो डिमांड पर असर देखने को मिलता है और डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक। ठीक है जी। तो बेसिकली आपने अभी तक देखा एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स है, इलास्टिक कम है, इनइलास्टिक पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है तो इनइलास्टिक पॉसिबल है तो इलास्टिक, लेवल ऑफ प्राइस लो है तो इनइलास्टिक और हाई है तो इलास्टिक। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। देखिए, जो कमोडिटी आप कंज्यूम करने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, अगर वो नेसेसिटी नेचर की है, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्जियां, तो इसके प्राइसेस कितने भी बढ़ जाए हम उसकी डिमांड पर इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर वो लग्जीरियस नेचर की हैं, लग्जीरियस नेचर की कमोडिटी और उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कस्टमर उसे अवॉइड करता है, कहता है जब इसके प्राइस सस्ते होंगे तभी देख लेंगे। तो अगर कमोडिटी नेसेसिटी नेचर की है, उस केस के अंदर प्राइस बढ़ने से खास फर्क देखने को हमें नहीं मिलता, डिमांड पर कम असर पड़ता है। बट अगर कमोडिटी जो है वो लग्जरी नेचर की है तो बहुत फर्क हमें देखने को मिलता है और हम कहेंगे डिमांड क्या होगी उसकी? इलास्टिक। ठीक है जी। आगे बात करते हैं शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर्स। देखिए, सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज एक घर का टोटल बजट 20,000 रुपए का है और 20,000 रुपए में से जो 60% खर्चा है 12,000 रुपए, वो लगभग बच्चों की स्कूल फीस के नाम पर और ट्यूशन फीस के नाम पर चला जाता है। अब एक अच्छा खासा बजट टोटल एक्सपेंडिचर का हम एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, एक अच्छा खासा बजट टोटल बजट का हम एजुकेशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं। अब अगर ये फर्दर और एनहांस होता है और बढ़ता है तो होगा क्या? ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें स्कूल शिफ्ट करने पड़ेंगे, ट्यूशन शिफ्ट करनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ ट्यूशन छोड़नी पड़े। क्यों? क्योंकि बजट का एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर ऑलरेडी उसमें एजुकेशन में जा रहा था और वो फर्दर इंक्रीज हो जाता है तो दूसरी चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम उसका फर्दर एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें उसी में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े, माइट भी एक आध सब्जेक्ट की ट्यूशन छोड़नी पड़े, माइट भी अपना स्कूल शिफ्ट करना पड़े या लाइक दैट। तो अगर शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बहुत हाई है तो जो इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिक होगी, डिमांड पर फर्क देखने को पड़ेगा। बट अगर लो है, बहुत छोटा सा पोर्शन है तो इन इलास्टिक। अब छोटा सा पोर्शन है, लाइक सपोज हमने एक प्लान आउट कर रखा है कि मंथ में हम एक दिन बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं या डिनर करते हैं ना। उस केस में उस रेस्टोरेंट ने अपने प्राइसेस को हो गया, कहीं पर भी प्राइसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो एज सच हम इतना उसे बॉदर नहीं करेंगे क्योंकि महीने में एक ही बार जाना होता है, टोटल बजट का बहुत छोटा पोर्शन हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ यूजेस। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं रीजंस एंड बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड में कि किसी कमोडिटी के जब बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं और उसके फर्दर प्राइसेस बढ़ जाए, कस्टमर उसे बहुत देख के यूज करता है क्योंकि उसका वो बजट बिगाड़ सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इलेक्ट्रिसिटी के जब प्राइसेस बहुत बढ़ जाए, 5 रुपए यूनिट से 15 हो जाए, तो हम उसे बहुत देख के यूज करेंगे, बड़े एकदम इंपॉर्टेंट सिचुएशन में यूज करेंगे, अदरवाइज हम उतना इतना फ्रीली उसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर उतना ही फ्रीली हम उसे यूज करेंगे तो हमारे बजट्स बिगड़ सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज्यादा है और फिर आप प्राइस बढ़ाते हो उस चीज के तो डिमांड पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। बट अगर नंबर ऑफ यूजेस कम है और आप प्राइस बढ़ा देते हो उसके तो डिमांड पर कोई इतना खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं
सबसे पहला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स, डिमांड उतने ही ज्यादा असर करेगा। इलास्टिक कम इन इलास्टिक। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज पॉसिबल है, इलास्टिक पॉसिबल है, इलास्टिक नॉट पॉसिबल इन इलास्टिक। लेवल ऑफ प्राइस हाई है, इलास्टिक लो है इन इलास्टिक। नेचर ऑफ कमोडिटी नेसेसिटी है इन इलास्टिक, लग्जरी है तो इलास्टिक। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में शेयर हाई है, इलास्टिक लो है इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा है, इलास्टिक तो कम है तो इन इलास्टिक। तो दिस इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपके एग्जाम्स में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। थियरी एज इट इज आपको बुक्स के अंदर प्रोवाइड की गई है, और ये आप जरूर अपने नोटबुक के अंदर और बुक के अंदर नोट कर लें। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो ये जरूर लिख के आए हर थियरी के नीचे।